मध्य रात्रि लगभग 3 बजे हमने उदयपुर छोड़ दिया है। हमें पता चला कि मादा तेंदुआ अपने 4 शावकों के साथ पहली बार दिखाई दी है। हम उसे फिल्माना चाहते हैं। सूर्योदय होने से पहले जवाई में एक गांव सेना गांव, वहां हम पहुंच चुके हैं। हमारे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर तेंदुआ बैठा दिखाई देता है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे तेंदुआ भी अपनी गुफा की तरफ बढ़ता जा रहा था। शाम को देर तक इंतजार करने के बाद सब एडल्ट कप चट्टान पर आ बैठा। तभी माँ के आने की आहट सुन कब खड़ा हो गया। हमारी सफारी एक्सपर्ट यहाँ की जन्मी मिस राजेश्वरी राणावत इसी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पली बड़ी है। साइंस ग्रेजुएट और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर राणावत बताती है कि ये अभी जवाई जो है वो जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बना हुआ है, जिसमें करीब 20-21 गाँवों को मिला के इसको रिजर्व बना रखा है। यहाँ के जो लेपर्ड्स है वो एकदम डिफरेंट है। लाइक अपन दूसरी जगह जाते हैं तो ह्यूमन पे अटैक करते हैं, ठीक है, बट यहाँ के जो लेपर्ड है वो ह्यूमन के साथ फ्रेंडली रह रहे। अभी तक कभी उसने अटैक नहीं किया है और एशिया में ये पहली जगह है जहाँ पे डॉग्स में लेपर्ड रह रहे। एंड यहाँ पे करीब पूरे जवाई रिजर्व में 54 के आसपास लेपर्ड्स हैं। यहाँ सेना विलेज में आजकल जो मादा दिखाई दे रही है उसका नाम जीवदा है। आज से लगभग 3.5 साल पहले उसने 2 शावकों को जन्म दिया। कमजोरी की वजह से या टेरिटोरियल फाइट की वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर लगभग 1 साल पहले उसने एक नर तेंदुए को जन्म दिया, जिसको यहाँ गांव वाले छोटू के नाम से जानते हैं। मादा तेंदुआ जीवदा ने अभी 4 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें 2 नर और 2 मादा हैं। हम उन्हीं को फिल्माने के लिए यहाँ आ चुके हैं। वो सब एडल्ट कप छोटू अभी तक अपने माँ के साथ रह रहा है। लंबे समय तक सब एडल्ट कप छोटू और माँ जीवदा आपस में खेलते रहते हैं। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है और हम वापस लौट जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक मादा जीवदा अपने शावकों के साथ दिखाई नहीं दी। सुबह सुबह एक बार फिर शावकों की खोज में हम निकल चुके हैं। तभी हमें जीवदा चट्टान पर बैठी मिली और थोड़ी देर बाद जीवदा गुफा में चली जाती है। शावकों के इंतजार में काफी देर यहाँ रुके रहे, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। तभी हम जवाई डैम की ओर चल पड़े। मिस राजेश्वरी बताती है कि जवाई रिवर पे जवाई बांध बनाया गया। 1946 में इसका काम शुरू हुआ और 1956 में कंप्लीट हुआ, जो जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह जी ने बनवाया था। और जवाई क्रोकोडाइल सेंचुरी भी है। एंड मोस्टली जो जवाई बांध है यहाँ पे करीब 50-60 टाइप्स की माइग्रेटरी बर्ड जो है वो माइग्रेट करती है। इस बार जून की तपती गर्मी में भी प्रवासी पक्षी सारस क्रेन खेतों में दाना चुग रहे हैं। ज़्यादातर प्रवासी पक्षी अप्रैल महीने में अपने देश लौट जाते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो बहुत तादाद में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ लेसर फ्लेमिंगो भी है।
स्विफ्ट बर्ड, जिसको इंडिया में बतासी कहते हैं, उसके लिए जवाई की गीली मिट्टी घोंसले बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। पहाड़ों की ओट उनके अंडों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। जून के महीने में जवाई के ज़मीन पर यहाँ के स्थानीय लोग फसल की कटाई की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तेंदुओं की मौजूदगी ग्रामीणों में डर पैदा नहीं करती। वो बेखौफ अपनी फसल उगाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें चरवाहे से पता चलता है कि उसकी एक भेड़ तेंदुआ ले गया है। हम फिर से उसकी तलाश में चट्टानों पर चल पड़ते हैं। हमें थोड़ी ही दूरी पर ताज़ा खून के निशान दिखाई देते हैं। सब एडल्ट कप छोटू और माँ जीवदा अचानक ही दिखाई देती है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश से चट्टान के गड्ढों में पानी भर चुका है। दोनों उन्हीं गड्ढों में इकट्ठा पानी पी रहे हैं। माँ की प्यास बुझने पर चट्टान पर जा बैठती है। छोटू को नीचे नाले में खड़ी एक नील गाय दिखाई देती है। वो शिकार के बारे में सोचता है, लेकिन अपने कदम वापस ले लेता है। उसे पता है कि वो अभी इतना वयस्क नहीं हुआ कि वो अकेले शिकार कर सके, वो भी नील गाय का। वो फिर अपने आप को संभाल कर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है और वो फिर दोनों शावकों के पास चले जाते हैं। अगले दिन एक बार फिर हम शावकों की तलाश में सेना गांव की चट्टानों पर चले जाते हैं। कुछ चट्टानों का चढ़ाव तो 45 से 50 डिग्री तक का भी है। सेना गांव एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। सब एडल्ट कप छोटू उम्र के ऐसे पड़ाव पर है जहां ज़्यादातर समय वो प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ उठाता है और गुफा से बाहर रहता है। तभी जीवदा भी वहां आ जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों शावकों के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारा आखिरकार शावकों को देखने का सपना पूरा हो जाता है। शावक एक समतल चट्टान पर माँ जीवदा और छोटू के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। तेंदुआ हमेशा से शर्मीले किस्म का जानवर रहा है और वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि 6 तेंदुए, जिसमें 4 शावक, एक सब एडल्ट कब और एक मां साथ रहते हो। ज़्यादातर समय मादा तेंदुआ अपने शावक होने पर सब एडल्ट कप को अपने परिवार से अलग कर देती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा दिख रहा है। छोटू लंबे समय तक अपने छोटे भाई बहनों के साथ मस्ती करता रहता है। एक बार फिर पूरा परिवार गुफा की ओर चल पड़ता है। सेना गांव की पहाड़ियों पर
बंदर बहुत संख्या में रहते हैं। राजेश्वरी के बड़े पिताजी गोपट, जो कि एक चमड़े की मनी होती है, उसमें पत्थर डालकर बंदरों को भगाते हैं। शाम को एक बार फिर हमें छोटू चट्टान पर बैठा मिलता है। और आखिरकार इस खूबसूरत दिन का अंत हो जाता है। हम देर रात तक बाहर बैठकर बातें करते हैं और खाना खाते हैं। सुबह पता चलता है कि नर तेंदुआ रात में होटल के पास देखा गया है। हमने सुबह तेंदुए के पांवों के निशान साफ साफ देखे और इस बार हम नर तेंदुए की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक बार फिर उसी समतल चट्टान पर छोटू और उसकी माँ जीवदा नजर आते हैं। धीरे धीरे वो धूप बढ़ने पर अपनी गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। नर तेंदुए की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। हम एक बार फिर लौटेंगे इन्हीं खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों में, जवाई की धरती पर नर तेंदुए की खोज में।